हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन जो कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, विद टू हेमिस्फीयर स्टक ईच एंड, और प्रत्येक सिरे पर दो क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक सिलेंडर है, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है। एंड द डायामीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 mm, जो डायामीटर इस पूरे कैप्सूल का, मतलब दोनों का डायामीटर कितना है, 5 mm। तो फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब इसके बाहर बाहर का हमें क्या निकालना है, ये जो सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है। तो ये हमें निकालना है, तो दोनों का क्या यूज हो जाएगा, CS से यूज होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर का, और इक्वल हो जाएगा डायामीटर ऑफ किसका, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर का। दोनों का ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कितना, 5 mm। उसके बाद दोनों की क्या बनाए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर और रेडियस ऑफ ए किसकी, हेमिस्फीयर, इसका हाफ हो जाएगा 5/2 mm। उसके बाद लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, 14 mm। तो अब हमें क्या निकालनी है, हाइट तो बस एक मेरे पास जो सिलेंडर पोर्शन इसकी निकालनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक होता है रेडियस होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले की रेडियस, दोनों क्या कर दें, माइनस कर दें, तो किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ किसकी निकालनी है हमें, सिलेंडर की, सिलेंडर, क्योंकि हेमिस्फीयर की तो बस ओनली रेडियस होती है। उसके बाद लेंथ ऑफ कैप्सूल में से क्या माइनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ कैप्सूल में से माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर है, दोनों की क्या हो जाएगी, रेडियस माइनस हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है, 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, 14 माइनस 5, ये आ जाएगी 9 mm। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 9 mm आ चुकी है। अब इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया कि कितना सरफेस ये घेर रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक तो CS से हो जाएगा इसके बाहर बाहर का सिलेंडर, और एक हेमिस्फीयर के बाहर बाहर का, CS से ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस 2 मल्टीप्लाई में CS से ऑफ 2, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर, और दोनों की शेप सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई CS से ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों की हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इसका होता है 2πr/h, प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसका होता है 2πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका, कैप्सूल का। तो ये हम निकाल रहे हैं, तो इसमें से कॉमन निकाल दें, 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h, प्लस में यहाँ से एक 2 जाने के बाद एक 2 और एक r बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की जगह 22/7, 5/2, h की जगह हमारे पास कितना है, हमारे पास 9, प्लस में 2 मल्टीप्लाई r की जगह 5/2, ये हमने वैल्यू रख दी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 22 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 7। 9 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 2 से इसको काटेंगे 2, 7 2 जा 14। यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम निकाल रहे हैं, 5 2 जा 10, और 10 की करेंगे 22 के साथ 220 mm², क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है, यहाँ पे mm में थी यूनिट, तो mm²। सो देयर फोर देन के साथ द एरिया ऑफ, जो हमें पूछा गया था, सरफेस एरिया ऑफ इट, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो क्या आ गया, इज 220 mm²। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक सिलेंडर के दोनों तरफ क्या थे, हेमिस्फीयर थे, जो कि एक टाइप का क्या है, मेडिसिन कैप्सूल की शेप दे रखी है।
तो ये था इसका सरफेस एरिया हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ, एक टेंट है जिसकी शेप दे रखी है सिलेंडर, सिलेंडर है नीचे से तो सर माउंटेड है और इसके ऊपर है माउंटेड किया गया है कोनिकल टॉप, और टॉप जो है वो कोनिकल है। तो देखो हमारे पास एक डायग्राम तैयार करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक सिलेंडर और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोनिकल टॉप रखा हुआ है। उसके बाद इफ़ द हाइट ऑफ एंड डायामीटर, हाइट और डायामीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट भी दे रखी है और डायामीटर भी दे रखा है। हाइट तो है इसकी 2.1, तो इसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर, और इसका जो डायामीटर है पूरा व्यास जो है वो इसका कितना है 4 मीटर। उसके बाद रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दे रखा है हाइट दे रखी है वो पहले है, डायामीटर बाद में है। उसके बाद है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और जो टॉप दे रखे है इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, जो मतलब कोण की शेप में है इसकी स्लैंट हाइट है 2.8, तो ये हमें स्लैंट हाइट दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वेस यूज टू मेकिंग द टेंट, ये टेंट बनाने के लिए इसके कन्वेस का मतलब जो यहाँ पे त्रिपाल जो कपड़ा यूज हुआ है उसका सरफेस एरिया निकाला है, एरिया निकालना है कितना यूज हुआ। आल्सो फाइंड द कॉस्ट, और हमें कीमत भी ज्ञात करनी कैनवेस, इस कैनवेस कपड़ा या फिर त्रिपाल की ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर का अगर खर्चा 500 रुपये है तो इसका खर्च बताना है। नोट दैट बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर विद कैनवेस, तो इसका ये जो बेस है ये हमें कैनवेस से कवर नहीं करना है, तो मतलब इसके ये बाहर बाहर का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। डायामीटर ऑफ किसका दे रखा है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। देखो जब भी हमारे पास इसके डायामीटर रेडियस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, वैसे भी सरमाउंटेड कोई भी माउंटेड चीज़ है बिल्कुल सेम इसी की शेप का क्या हो जाएगा डायामीटर, यही किसका हो जाएगा डायामीटर ऑफ कोण का। तो दोनों के डायामीटर क्या हो जाएंगे 4 मीटर। रेडियस निकाले दोनों की, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोण की, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे 2 मीटर आ गई। उसके बाद इसकी हाइट अलग दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 2.1 मीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोण, ये जो कोण का पोर्शन है इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी 2.8 मीटर। तो ये हमारे पास कुछ डाटा हमें गिवन था, इसी डाटा के बेस पे हम इस टेंट का सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैनवेस। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, तो कैनवस जो ये हम यूज करेंगे इसके बाहर के कपड़ा या तिरपाल, उसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई CS से इसके बाहर बाहर का दोनों का क्या यूज हो जाएगा, इसके बाहर बाहर यूज हो रहा है कैनवस, इसके बाहर बाहर और इसके भी बाहर बाहर के हमको कैनवस बाहर बाहर के कपड़ा यूज करना है, क्योंकि अंदर तो यहाँ भी यूज नहीं करना और यहाँ भी, क्योंकि इसके ऊपर तो ये सरमाउंटेड है तो ये वाली सरफेस तो दिखेगी नहीं, तो बाहर बाहर से हमें यूज करना है, क्योंकि ये वाली सरफेस और ये इन्होंने पहले ही बोला है इसको हमें कवर नहीं करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा CS से ऑफ, एक तो हो जाएगा सिलेंडर का प्लस एक हो जाएगा हमारे पास CS से ऑफ कोण का, तो दोनों का CS से लगाएं। इसका फार्मूला होता है 2πr/h और इसका फार्मूला होता है πr/l, तो दोनों का फार्मूला यूज कर दिया हमने सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2h πr जाने के बाद, यहाँ से πr जाने के बाद बच गया l, पाई 22/7, r की जगह हमें वैल्यू देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई h की जगह हमारे पास कितना है 2.1 प्लस में ये कितनी है 2.8, दोनों को सोल्व करें हम तो यहाँ से 22 × 2 डिवाइड बाई 7 और यहाँ से आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 प्लस में 2.8, तो सरफेस एरिया ऑफ किसका कैनवस का हम निकाल रहे हैं, तो 22 दूनी 44 बटे में 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 2 को 10, 1 कैरी और पॉइंट
यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से अब 4 और 2 6 और 1 7, तो 7.0 मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एरिया आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ कैनवस का। तो एरिया ऑफ कैनवस हमने निकाल लिया है टेंट बनाने के लिए कितना, सो द एरिया ऑफ कैनवस सरफेस एरिया या एरिया 44 mm स्क्वायर। अब कॉस्ट की बात करें तो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर पे कीमत है 500 रुपये, तो 44 मीटर पे कितनी आ जाएगी, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ₹500, और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 44 mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पे 44 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मीटर का खर्च अगर 500 रुपये है, 2 मीटर का जैसे 1000 रुपये, तो ऐसे ही 44 मीटर का क्या हो जाएगा, 44 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 जीरो यहाँ पे एज इट इज़, और 4 से इसकी करेंगे 5 4 जा 20 2 कैरी, और 5 4 जा 20 और 22 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ, सो देयर फोर देन के साथ सो द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज कितनी आ गई, 22,000 रुपये, रुपीज़ 22,000। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर टेंट का हमें क्या बताया था, सरफेस के बारे में गिवन था, किसी शेप में हमें तैयार करना है, तो उसका हमने क्या निकाला, पहले तो एरिया निकाला, एरिया के बाद 1 मीटर की कॉस्ट है 500 रुपये, तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये 22,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।